नमस्कार। आज हम आपको करवाएंगे एक बहुत ही सुंदर नाग देवता के मंदिर के दर्शन। ये रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता है, जो रास्ता हमने जाने के लिए चुना है। तो चलिए सफ़र पर निकलते हैं। आज सुंदर इन पहाड़ों और नाग देवता के दर्शन आपको करवाते हैं। दोस्तों, यहाँ जंगल में हम जा रहे हैं। दो जन हम रास्ते में यहाँ पर अकेले हैं। और यहाँ क्या है, जो रीछ भालू होता है उसका खतरा है। तो हमें क्या है, गाने गाते हुए यहाँ से जाना पड़ रहा है। और गलत रास्ता भी है, लेकिन कहते हैं शॉर्ट भी है, तो इसलिए हमने ये रास्ता लिया है। अब देखते हैं, या तो हमने आने में या रास्ता चुनने में कोई गलती की है, या हो सकता है जो शॉर्ट भी हो। लेकिन जो भी है, रास्ता बहुत डेंजरस है दोस्तों, खतरनाक रास्ता है ये। तो आगे आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। आगे आगे धीरे बढ़ रहे हैं। रास्ता बहुत ही खतरनाक है, लेकिन क्या करें, हमें मंजिल तक तो पहुंचना है। और शोर करते हुए हम लोग जा रहे हैं, गाने गाते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। ये मेरे साथ में भाई साहब हैं। तो सूरज ढलते हुए हमारा जो डेस्टिनेशन है, हम उसके बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं। बहुत ही दुर्गम रास्ता। अभी हमें यहाँ से इन पहाड़ों की तरफ चढ़ना है। ये हाथ में डंडे लिए हुए हैं और इसकी सहायता से हम आगे बढ़ते हुए, ये हमारे साथ में भाई साहब। दुर्गम रास्ता है। जब जंगलों से गुजरना पड़ता है तो ये ध्यान रहे कि भालू आपको कहीं भी दिख सकता है। तो इसके लिए आपको शोर करते हुए चलना चाहिए। और ये भी कहते हैं, अगर भालू आपको मिल जाए तो कहते हैं या तो आप उसको एक मृत शरीर की तरह लेट जाइए, तो भालू आपको सूंघ के चला जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर आपका पीछा करता भी है तो उतराई की तरफ भागें, क्योंकि उसके जो बाल होते हैं उसकी आंखों पर आ जाते हैं और उससे उसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो इसलिए हमें उतराई में भागना चाहिए। ये हम लोग पहुंच गए हैं नागविंत्रु। जय नाग देवता। ये बहुत ही सुंदर पहाड़ी पर स्थित नागविंत्रु का मंदिर है। कहा जाता है कि नागविंत्रु 5 भाई हैं: नाग सुंडल, नाग छतरार, नाग खज्जी, नागविंत्रु और नाग मंडोर। ये 5 भाई हैं। पांचों भाई चुवाड़ी में स्थित नाग मंडोर के मंदिर में सावन के महीने में आपस में मिलते हैं और उस दौरान 7 दिन जातर मेला होता है। दोस्तों, इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता पठानकोट से नूरपुर और नूरपुर से चुवाड़ी, और चुवाड़ी के ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत जगह पर नाग देवता का मंदिर है। बहुत ही मनमोहक मंदिर दोस्तों। हर साल मार्च अप्रैल के महीने में नाग पंचमी को यहाँ पर मेला लगता है और नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर नागविंत्रु का बहुत ही सुंदर मेला होता है। इस खूबसूरत जगह पर लोग इकट्ठे होते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं नाग देवता के मंदिर का मुख्य द्वार, और सुबह की ये पहली किरणें बहुत ही सुंदर हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं नाग देवता का मुख्य द्वार। यहाँ पर आने के 2 रास्ते हैं। या तो आप चुवाड़ी से गाड़ी लेकर आ सकते हैं, या ददरियाड़ा से, जो कि चुवाड़ी से ही रास्ता जाता है, के द्वारा भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है ये, बहुत ही
सुंदर पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो यहाँ पर भेंट स्वरूप त्रिशूल या अन्य चीज़ें नाग देवता के मंदिर में भेंट करते हैं, और यहाँ पर लंगर और भंडारे का आयोजन भी करते हैं। यहाँ पर रहने और खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो कि लोगों के द्वारा ही दान की गई हैं चीज़ें हैं। हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। रात को सोने की व्यवस्था भी यहाँ पर है, और खाने पीने के लिए बर्तन भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये नाग देवता का प्रांगण है। सामने आपको दिखाई दे रही है बाईं तरफ ये सराय हैं, जहाँ पर सोने की उचित व्यवस्था है। दिल को बहुत सुकून और शांति देने वाली ये जगह। आसपास सुंदर वृक्षों से ढका हुआ मंदिर। ये खाने पीने की रसोई का स्थान। यहाँ पर आप खाना बना सकते हैं। यहाँ पर पीने के पानी के नलके लगे हुए हैं, जो प्राकृतिक जल यहाँ पर बह रहा है। खाने पीने की रसोई का स्थान। तो यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। दाईं तरफ जाओ तो चौवाड़ी के रास्ते से जा सकते हैं, और हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये रास्ता ददरियाड़ा नामक स्थान से होकर जाता है, लेकिन आपको ददरियाड़ा तक पैदल ही जंगलों के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अब हम आपको जंगल दिखाएंगे कि जंगल कितना खौफनाक और डरावना है। ये मंदिर का बहुत ही सुंदर दृश्य, आसपास सुंदर वृक्षों से ढका हुआ मंदिर। इस जंगल से गुजरने के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं है, बल्कि आपको एक पगडंडी पर कभी ऊपर तो कभी नीचे होकर चलना पड़ता है। ये जंगल का रास्ता नीचे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही गहरी खाई की तरह। कहीं कहीं रास्ता इस प्रकार का बना हुआ है जहाँ पर आप अच्छे से चल सकते हैं, लेकिन इन रास्तों पर भी भालू और अन्य जानवरों का खतरा बना रहता है। इसलिए आपको बातें करते हुए, शोर करते हुए यहाँ से निकलना चाहिए। एक खूबसूरत गांव है, पीछे हमारा मंदिर है। हम कितने एक थोड़ा कैमरा तक कीजिए। रास्ता ये नीचे से 10 किलोमीटर के लगभग है। रास्ते में जंगली जानवरों का भी खतरा यहाँ पे, इसलिए हम ग्रुप में जा रहे हैं। ये हमारे साथ यहाँ के निवासी हैं। थोड़ा आप बताइए मंदिर के बारे में। जैसे जाने के लिए आपको रीछ, भालू, बाघ जैसे जानवरों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको दिन दिन में ही निकलना सही रहता है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए एक दूसरे से बिछड़ना नहीं है। मंदिर वो हमारे नागराज का है। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार 5 भाई थे ये। एक हमारे खजियार में बसे हुए हैं और 4 यहाँ पे लोकल हैं। आप क्या यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहीं के रहने वालों हमें भी। अच्छा, यहाँ जाके हमने अपना मनोरंजन किया बहुत जी। बहुत बढ़िया लगा हमको जाके। वहाँ बैठ के हम लोग रात को वहाँ ठहरे थे। अच्छा, हमारे को बहुत अच्छा लगा वहाँ बैठ। थोड़ा आप आगे चलिए। अगर कोई आदमी यहाँ पर पहुँचना चाहे तो कैसा रास्ता, मतलब रास्ता तो वैसे नहीं है, जंगल रास्ता है ना। कोई क्या है, कोई जैसे रास्ता नहीं बनाया हुआ इन्होंने, हर रास्ता थोड़ा खराब है जाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। मतलब सफर अच्छा है, दिन में सफर करना चाहिए या रात में? तो कैसा करना चाहिए? रात में सफर नहीं करना चाहिए। तो रात को यहाँ पर जानवरों का खतरा? जानवरों का बहुत खतरा है यहाँ। ठीक है, धन्यवाद। ये मंदिर से बाहर निकलकर जो पहली पहाड़ी यहाँ पर आती है, दोस्तों ये हमारे साथी हैं जो हमारे साथ सफ़र पर निकले थे। नाग बिंतु को है। अच्छा, ये काफ़ी फेमस हाँ। है यहाँ भटियात में। भटियात से क्या, यहाँ से बंदे पंजाब से बंदे आते हैं, अच्छा दिल्ली से बंदे आते हैं। जी, मंदिर ऐसा नहीं थी कि ये याद वालों को यहाँ पे कोई
देहात वाला जाता, हर कोई आता है, हर कोई आता है। हर स्टेट से आता, पंजाब से आते ठीक हैं, है। पठानकोट से आते हैं, जम्मू से आते हैं। और कैसा सफ़र रहा? सब तो ठीक रहा, पर रास्ते में एक ही प्रॉब्लम आई, रास्ते में रास्ता ठीक नहीं बना हुआ है। ये यहाँ का रास्ता है, जंगल का रास्ता भी शुरू हुआ है। जो मेन जो जंगल है, अगर हम ददरियाड़ा के रास्ते से मंदिर के लिए आते हैं तो ये जंगल का रास्ता है जो उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर प्रॉपर रास्ता नहीं है। ये हमारे साथ सब लोग चलते हुए काफी खतरनाक रास्ता है जहाँ से गुजर के जा रहे हैं। अकेले कभी इन रास्तों में से मत जाइए, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं। मन में दोस्तों भय बना हुआ था कि क्या पता कहीं भालू दिख जाए। जैसा कि हमने पिछले कल गलती की थी कि हम 2 जन अकेले यहाँ से निकल पड़े। हमें बताया गया था कि आप जाइए लेकिन यहाँ से शोर करते हुए जाइए, तो इसलिए हम गाने गाते हुए और आवाज़ें लगाते हुए यहाँ से निकल गए। लेकिन मन में दोस्तों भय बना हुआ था कि क्या पता कहीं भालू दिख जाए। ये रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ भरा हुआ है। कभी आपको नीचे उतराई में जाना पड़ता है तो कभी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और नीचे और ऊपर की तरफ घना जंगल है। ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र रास्ता है, दूसरा रास्ता भी है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये शॉर्ट रास्ता है। दूसरा रास्ता है, आप गाड़ी के माध्यम से आ सकते हैं जो चुवाड़ी से आता है और यहाँ मंदिर तक पहुँच सकते हैं। देखने में सुंदर भी है जंगल, शांत स्थिर, लेकिन ये है कि अगर आप समूह में हैं तो आपको सफ़र का मज़ा आता है और किसी प्रकार का कोई भय भी नहीं होता है। आपको अकेले ऐसे जंगलों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जानवर आप पर अटैक कर सकते हैं और आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। जब आप जंगल से होकर गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि न जाने किस दुनिया से आप जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता है। घने लंबे लंबे वृक्ष इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं और साथ में इसे खौफनाक भी बनाते हैं। किस रास्ते से होकर मंदिर के लिए जाना पड़ता है? देखिए हमारा वहाँ नीचे हिल स्टेशन है जो शायद थोड़ा सा एरिया दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम चले थे, यहाँ पे पहुँचे हम लगभग 2 घंटों में। 1 घंटा इससे भी आगे लगेगा हमें जाने के लिए लगा। यहाँ से आगे जाने का रास्ता क्या है? जाने का रास्ता घने जंगलों के बीच में से जाना पड़ता है। भालुओं से बचना पड़ेगा, बाघों से बचना पड़ेगा, और आपको जो नेक्स्ट का रास्ता ऊबड़ खाबड़ है उससे बचना पड़ेगा। एक बार अगर आपका पाँव फिसला तो बहुत बड़ी कैजुअल्टी का शिकार हो सकते हो आप। ये हमारा पहाड़ी नल है, बहुत ही कुदरत का करिश्माई जल है यहाँ पे। हमारे पहाड़ी की दुनिया, और ये है हमारे जमीन के मालिक यहाँ के। यहाँ पर मिंट, और ये हमारा पहाड़ी मिंट है, 100 प्रकार की बीमारियों में लाभकारी है।
कहते हैं कि लोग यहाँ पर गर्मियों में आते हैं अपने पशुओं को लेकर और कुछ दिन यहाँ रहने के बाद वापस मैदानी इलाकों में चले जाते हैं। हालांकि कुछ वर्ष पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन अब लोग मैदानी इलाकों में भी चले गए हैं। उन्होंने अपने वहाँ नए घर बना लिए हैं, लेकिन यहाँ का जो जीवन यापन था वो बहुत ही प्राकृतिक था, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें थी। दोस्तों, ये दिखाया गया है कि नागबिंतरू के लिए यहाँ से रास्ता बनाया गया है, जैसा कि आपने देख लिया है कि कैसा रास्ता था। जो चक्की नदी है जो पठानकोट से होकर गुजरती है, उस नदी का ये प्रारंभ है और ये चक्की नदी पठानकोट से होकर पंजाब में चली जाती है, हिमाचल से निकलकर पंजाब में चली जाती है। इसी के साथ यहाँ पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सफ़र हमारे साथ अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। कृपया शेयर, लाइक और कमेंट करें ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।